आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य को लेकर, और मनुष्य के साथ ही हमें उसकी दो स्थितियां। बाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है प्रकाश, और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है ज्ञान। और प्रकाश को हमने देखिए स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है, और स्थूल शरीर का संबंध संसार से जुड़ा है। और ज्ञान की स्थिति को दाएं हाथ में हमने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, जब हम अकेला सूक्ष्म शरीर लिखते हैं तो उसमें कारण शरीर निहित होता है, और जब हम अलग अलग लिखते हैं तो उनकी स्थितियां कुछ अलग अलग हम समझाने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के ये ज्ञानमय स्थिति सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध रखती है, क्योंकि इनका ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, और आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। क्योंकि आज की वीडियो में देखिए हमने तमोगुण की कहीं कोई स्थिति दर्शाई नहीं। भले ही आपके हमारे स्थूल शरीर देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तामस पदार्थ गिने जाते हैं। इन पदार्थों के पीछे की जो सूक्ष्म स्थितियां हैं, सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, यानी कि आपके हमारे भोग विषय, तकनीकी रूप से तो वो भी तामसी है। लेकिन आज हमने कहीं भी उस तामस स्थितियों का कोई हमने जिक्र नहीं किया, यानी कि काले रंग की स्थिति को आज की वीडियो विशेष में हमने कहीं चित्र में नहीं दिखाया। मनुष्य को भी हमने केवल सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने सचेत रखा है। सचेत का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों के प्रति सचेत होता हुआ, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहता हुआ, अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते करते पूर्ण स्थिति को, यानी कि मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को, या दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि मनुष्य योनि पाकर आप और हम इस मिले हुए जन्म को अंतिम जन्म की एक रूप भी दे सकते हैं, यानी कि मायातीत की स्थिति। ये जन्म मरण का जो एक स्थितियां हैं 84 लाख प्रकार की योनियों की, इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और ये मुक्त तो तभी होगा जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाएगा। देखिए, आत्मा पे 3 शरीरों के बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीरों के बंधनों में जब तक कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की स्थितियां अज्ञानता पूर्वक बनी रहती है, तब तक ये बंधन बना रहता है। देखिए, स्थूल शरीर की स्थितियां तो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती, और स्थूल शरीर से संबंधित ही आपने हमने जो एक उपलब्धियां हासिल की थी, जो स्थूल शरीर से संबंध रखती थी। देखिए, एक एक शब्द को बहुत ही एकाग्र पूर्वक, गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सुनते जाए, अन्यथा देखिए एक एक शब्द का जब अर्थ आपको भी सही से समझ नहीं आता। देखिए, अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त होकर सुनो। देखिए, शब्द तो आकाश का विषय है, यह आंखों द्वारा हम पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। लेकिन जब एकाग्र स्थिति होती, एकाग्र स्थिति का अभिप्राय जब मन बुद्धि इन आंखों के साथ, कानों के साथ जुड़े होते हैं। और अन्यथा तो देखिए, महाभारत में आपने स्थितियां देखी ही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कितने ही स्थितियों पर दुर्योधन को समझाया, लेकिन शब्द तो बाहर जा रहे थे, कानों में भी कहीं ना कहीं पड़ रहे थे। ये सभी स्थितियां, क्योंकि सुनने वाले का ध्यान नहीं था। ध्यान किसने करना है? मन बुद्धि ने। देखिए, मन बुद्धि ही तो आज के सत्संग में होते नहीं है। देखिए, एक राशि मनुष्य का सत्संग तो बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय है कि मन वहां टिका नहीं होता। तो मन कहाँ टिका होता है? रजोगुण में, संसार में। इसलिए तो आज अपने वीडियो के चित्र में देखिए एक संसार शब्द को स्थूल शरीर के साथ ही संबोधित किया, और संसार को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय वो राशि स्थिति है, जिसको आप और हम देखिए शास्त्रों के अनुसार जो विहित कर्म करने की आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं,
देखिए, रजोगुण को भोगने में कोई किसी भी प्रकार का कोई दंड का विधान नहीं है। देखिए, आप गाड़ी चलाते हो, हरी बत्ती पे चलते हो, लाल बत्ती पे रुकते हो, यातायात के नियमों का पालन करते हो, तो घूम फिर के आप घर वापस आ जाते हो, सुबह फिर जा सकते हो। आपका कोई चालान नहीं करता। चालान तो तब करता है जब आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, या अन्य प्रकार से अन्य वाहन चालकों की एक यात्रा में कोई विघ्न उत्पन्न करते हो, चाहे वो ओवरटेकिंग की स्थिति हो। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी एक व्यवस्था है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कर्मों की निगरानी होती है, और हम तो बार बार इन सभी स्थितियों पर लगभग प्रतिदिन, देखिए, सुबह हमारे कुछ गंभीर विषय होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषयों को उठाते हैं। एक शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ गंभीर विषयों से कमजोर स्थितियां, संसारी स्थितियां, जो आपको भी जल्दी समझ में आ जाती है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से तो हम उन गंभीर विषयों पर ही आपको भी ले जाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां आपको भी समझ में आ जाए, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है। क्योंकि 3 गुण तो नित्य रहते हैं। इन 3 गुणों से जो माया का प्रसारा है, जो ब्रह्मांड जिसमें आप और हम रहते हैं, देखिए, आपका हमारा शरीर, ये स्थूल शरीर भी माया का है, सूक्ष्म शरीर भी माया का है, कार्य शरीर भी माया का है। चेतन तत्व तो केवल आत्मा है, और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि आत्मा जब जब अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, आत्म स्वरूप में स्थित होती है, तो उसको परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती है, क्योंकि परमात्मा तो नित्य आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान नित्य रहता है, और ज्ञान को नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक, जैसे कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसी तरह ये ज्ञान भी एक नित्य तत्व है। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, हमारी वीडियो को या किसी अन्य वक्ता की वीडियो को, या सात्विक स्थितियों को, सत्संग की स्थितियों को एकाग्र भाव से सुनो, जबकि ये सभी ज्ञानमय स्थितियां आपकी आत्मा में भी है। एक कुत्ते बिल्ली की आत्मा में भी है, कबूतर चिड़िया की आत्मा में भी है, और तो और देखिए 20 लाख तरह की जो वनस्पति जो नहीं है, जहाँ यहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ ज्ञानमय स्थितियां पहले से ही है, लेकिन वो ज्ञान आवृत हो चुका है। आवृत होने का अभिप्राय क्या है? यानी उसमें कुछ बाधा आ जाती है। जैसे आप शाम को देखिए, सूर्य के अस्त होते ही आप और हम क्या करते हैं, अपने कमरों में, ड्राइंग रूम, बेडरूम, जहाँ कहीं आपको जरूरत होती है प्रकाश की, आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रकाश के रहते हुए ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में वस्तुएं नजर आती है, आपको भी कुछ क्रियाएं करनी है। अन्य चेतन तत्वों से, परिवार के सदस्यों, कहीं भी देखिए कुछ अपनी क्रियाएं, बातचीत, जो भी स्थितियां हैं, इसके लिए आपको भी प्रकाश चाहिए। यानी कि आंखें स्वस्थ हों, पदार्थ भी रखे हों, तब भी आपको में, जब तक प्रकाश नहीं होगा, तब तक आपके भरी तन के स्तर पर कोई क्रियाएं संभव नहीं है। अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ठोकरें लगेगी। ठोकरों का मतलब क्या है? दुर्घटनाओं से है, दुखों से है। देखिए, कोई भी ठोकर लगती है, आप और हम यदि अपना हाथ पैर दीवार से मारते हैं या सिर टकरा जाता है, तो आपको भी कष्ट होता है, कोई सुखद स्थिति नहीं होती। यानी कि दुर्घटना में, ठोकर में, ये दुख में स्थितियां हैं, और दुख ना आप चाहते हो, ना मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है। देखिए, आत्मा का स्वभाव क्या है? हम नित्य परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस माया में है ही नहीं। देखिए, कितनी सरल स्थितियों को आप और हम जब समझ जाते हैं, यानी कि जब ज्ञान पूर्वक स्थितियों को आप और हम एक
क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं तो आपका हमारा जो ज्ञान है वो किसी भी प्रकार से फिर वो आवृत नहीं होता। यानी कि जैसे जैसे हम ज्ञान में स्थिति में आते हैं, देखिए जैसे हमने अपने कमरे में प्रकाश किया तो आपके हमारे कमरे में अंधकार रहता नहीं है। देखिए बाहर तो अंधकार है जहाँ प्रकाश नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य सत्संग करते हैं, देखिए यहाँ दो स्थितियां हमने दर्शाई हैं, क्योंकि मनुष्य को आज हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है ताकि उसके जीवन में 100% प्रकाश आ जाए। 100% प्रकाश आ जाए का अभिप्राय क्या है? देखिए हमने नीचे बाएं हाथ में प्रकाश के साथ ही स्थूल शरीर लिखा है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप पर हमारा एक शुद्धिकरण की स्थितियां हो। देखिए मृत्यु तो स्थूल शरीर की आएगी, निश्चित है। मृत्यु तो देखिए फिर जब हम कार्य शरीर की ज्ञान पूर्वक कर देते हैं, देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो प्रकृति में सबकी ही आती आई है। अनादिकाल से आपके हमारे परिवारों में देखिए कितनी ही मृत्यु हो चुकी है, कितने ही आपने हमने जीवन में लोगों को मरते देखा है। एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी हमारी सबकी ही मृत्यु हो जाएगी। या यूं को कि अगले 150-200 वर्षों पर जितने भी मनुष्य आज दिखते हैं इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा, कहाँ चले जाएंगे? इस स्थूल शरीर उनके समाप्त हो जाएंगे। और जिन मनुष्यों के स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर एक ही बात है। जब कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है, यानी कि कर्माशय संस्कारों की स्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई अज्ञानता नहीं है। यानी बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। दग्ध बीज होने का अभिप्राय क्या है? देखिए जब बीज जल जाता है, क्योंकि संस्कारों को बीज कहा जाता है, इन संस्कारों से देखिए अच्छे संस्कार हैं तो मन बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं, और बुरे संस्कार हैं तो बुरे विचार आएंगे। आप पर हम रोक नहीं सकते। और जैसे विचार आएंगे, ये विचार कहाँ आते हैं? मन बुद्धि में। मन बुद्धि में जैसे विचार आएंगे तो फिर जो स्थूल शरीर बाहरी तंत्र है वो तो एक यंत्र है। उस यंत्र को संचालित कौन करता है? मन। और मन के ऊपर वैसे तो देखिए बुद्धि तत्व है, लेकिन बुद्धि जब सत्संग नहीं करती, ज्ञान में स्थिति में रहती नहीं है, संसारी में एक धन कमाने में, भोगों में, यानी कि जब बुद्धि राशि बन जाती है तो फिर वो मन के साथ ही दोस्ती करते हुए ये संसारी 5 भोगी विषयों को भोगना चाहती है। क्योंकि स्थूल शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये गोलक कही गई। देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। गंध का सुख नाक चाहती है, रस का जिह्वा, रूप का आंख, और स्पर्श का त्वचा, और शब्द का कान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भोग विषयों को भोगना चाहती है, लेकिन ये एक यंत्र की भांति है, औजार की भांति है, उपकरण की भांति है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही उपकरण रखे, वो अपने आप भागते नहीं, अपने आप कार्य नहीं करते। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न यंत्र रखे हैं, उन यंत्रों का जैसा स्वभाव होता है वो फिर अपना कार्य करते हैं। फ्रिज में देखिए पानी रखो तो ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाती है, और गीजर में वही पानी गर्म। देखिए सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, जबकि गर्मियों में आंखों में ठंडा पानी पीना होता है तो फिर हम फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके बारे देखिए स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इनसे हम कर्म करते हैं, किसके लिए? सुख पाने के लिए। देखिए आपकी हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, कार्य है, कर्म है, हालांकि ये सभी स्थितियां कुछ अलग अलग अर्थ समझाती हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम जो भी काम करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सुख पाने के लिए ही करते हैं। यहाँ सुख का अभिप्राय केवल और केवल आनंद से होता है, क्योंकि संसार में आनंद स्थिति है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में ही आनंद नहीं है। इसलिए आत्मा सदा ही देखिए जो चीज़ आपके हमारे पास नहीं होती उसी की ही तो आपकी हमारी इच्छा होती है। जो चीज़ आ जाती है उसकी तो इच्छा होती ही नहीं। यानी कि आपका हमारा जो ज्ञान में स्थिति है
वो जब पूर्ण स्थिति में लौट आती है तो परमात्मा आपको हमें बिना मांगे ही वो आनंद देते हैं। देखिए, जैसे सूर्य के सम्मुख होते, आप सर्दियों में सूर्य के सम्मुख होते हो, किस लिए? ताकि आपको में ताप मिले, वो ताप आपको में सुख देता है। यही ताप देखिए आजकल गर्मियों में तापमान कुछ 45, 46, 47 कुछ जा रहा है तो आपको में वो दुखी करता है। देखिए, भौगोलिक स्थितियां कुछ ऐसी भौतिक होती हैं जिनको हम कभी प्राप्त करना चाहते हैं, कभी कभी हम उनसे फिर बचना चाहते हैं। जैसे हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, फिर तीसरा चौथा उतना अच्छा नहीं लगता, और पांचवा छठा खाने की इच्छा ही नहीं होती, हम वहां से हट जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको उतने उतने अंश में कुछ अर्थ ढूंढने होते हैं, भावार्थ समझने होते हैं कि शास्त्रों की जो एक तकनीकी स्थितियां हैं, सूक्ष्म स्थितियां हैं, वो आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये एक नित्य तत्व है। उसी तरह ये माया के तीन गुण भी देखिए जड़ होते हुए भी नित्य तत्व है। चेतन सत्ताएं केवल दो ही है, आत्मा। देखिए, आत्मा तो अनंत है, भले ही निश्चित है। ऐसा नहीं कि इनमें कोई गड़बड़ होती रहती है। इंसान कम अधिक हो सकते हैं, कोई अलग जोनियों में कम अधिक, लेकिन बने रहते हैं। चाहे मायातीत की स्थितियां हो, कहीं भी आत्मा कम अधिक नहीं होती। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया ना, तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जो माया है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, इनकी सम अवस्था को जब ये तीनों गुण सम यानी कि बराबर बराबर होते हैं, तकनीकी रूप से उसको प्रकृति कहा जाता है। जब प्रकृति का यानी कि इसका एक गुणों का विस्तार, सृष्टि की एक रचना होती है, तो आरंभ में सतोगुण की वृद्धि, फिर रजोगुण की, और जब इसकी प्रलय की स्थितियां होती हैं तो तमोगुण की अधिक वृद्धि करते हुए इसका एक प्रलय की स्थितियां आती हैं। देखिए, आज हमारा वो विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश चाहिए, उसी तरह सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपको हमें ज्ञान चाहिए। ये दोनों स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। स्वस्थ बनाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर सफल हो जाता है, और कारण शरीर के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जन्म मरण के बंधन से जब हम मुक्ति पा जाते हैं। देखिए, मुक्ति का अभिप्राय ये है कि यदि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार की अज्ञानता नहीं रहती। अज्ञानता का अभिप्राय बंधनों से है। देखिए, स्थूल शरीर के बंधन सबके ही समाप्त होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ये जैसा जैसा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बंधन बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम मनुष्य जोनि पाकर जैसे भी कर्म करते हैं, वो कर्म आपको में बांधते हैं। बांधते क्यों है? क्योंकि कर्मफल सिद्धांत हम सभी मनुष्यों पे लागू होता है। जैसे हम वाहन चलाते हैं तो आपके हमारे वाहनों पर यातायात के नियमों का एक बंधन कहो, वो बना रहता है। इसलिए तो कहते हैं कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझो, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बिना ज्ञान के तो समझ ही नहीं आती। देखिए, राशि मनुष्य का ज्ञान भी कुछ नपा तुला पूरा सुरा ही होता है। इसलिए हम देखिए राशि मनुष्यों की बुद्धि को धुंध से जोड़ते हैं। राशि मनुष्य को अधिक दूरी का नजर नहीं आता, जैसे धुंध में नजर नहीं आता। आप गाड़ी चलाते हो धुंध में तो आपको भाई 10 फीट, 20 फीट, 50 फुट का नजर आता है, बहुत दूर की स्थितियां नजर नहीं आती, पैदल चलने पे भी नजर नहीं आती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको समझना चाहिए। जब आपको में नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि नजर नहीं आने का अभिप्राय यहाँ क्या है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, देखिए कर्म पर सिद्धांत की स्थितियों पर नजर डालिए, कर्म के साथ ही फल शब्द इकट्ठा जुड़ गया, यानी कि कर्म करने वाले को ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो कर्म किए बिना फल खाएगा, यानी कर्म तो किया नहीं फल खाएगा। तब पहला कर्म हट गया, फल खा लिया, तो फल वो किसका होगा? किसी अन्य मनुष्यों का, किसी अन्य जीव का। यानी कि जब हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं, जैसे दूसरों की हरी बत्ती पर हम स्वयं लाल बत्ती पे ना रुकते हुए उसकी हरी बत्ती को खाते हैं, तो आपका हमारा चलान कटता है। ठीक इसी तरह कर्म पद सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति आपका हमारा चलान काट देती है।
वो पाप कर्मों का आपका क्रमशः बढ़ जाता है। और एक समय विशेष के बाद जैसे आपके पास संदेह आ जाता है कि आपका उस तरीके में ऐसे ऐसे आपने उल्लंघन किया, आपका चालान कट गया, इतनी धनराशि आपको एक देनी है, क्योंकि ये सभी स्थितियां तो व्यवहारिक है। परमात्मा के यहाँ केवल व्यवस्था ऐसी है कि आपको अभी कोई विवरण नहीं आता कि आज आपको जो दुख आ रहा है वो किस पाप कर्म का है, किस मनुष्य योनि में आपने कब कहाँ कौन सा एक उल्लंघन किया था, पाप कर्म किया था, किसको दुखी किया था। देखिए ये सभी स्थितियों का कोई विवरण नहीं आता, लेकिन परमात्मा की एक व्यवस्था में अनादि काल से, देखिए परमात्मा सभी के ही हितैषी है, क्योंकि परमात्मा के देखिए आनंद में कमी अधिक ये नहीं स्थितियां होती, वो तो पूर्ण है। आप और हम अपूर्ण है, और जब हम पूर्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी पूर्ण बन जाते हैं। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, जितने जितने सम्मुख होंगे उतने उतने आपको भी आनंद की झलकें वैसे ही मिलती हैं जैसे हम सूर्य के सामने सम्मुख होते ही प्रकाश मिलता है। इसलिए तो आज हमने वीडियो के नीचे देखी 2 शब्द बहुत ही सरल स्थितियों में, स्थूल शरीर को तो प्रकाश चाहिए, इसी तरह मन बुद्धि को, कारण शरीर को, देखिए मन बुद्धि के आधार पे ही कारण शरीर की स्थितियां बनती है। या यूं को कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी क्रियाएं अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, और कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय संस्कार दोनों स्थितियां जब हम कर्ता भाव से करते हैं, देखिए कर्ता भाव का अभिप्राय क्या है, सकाम भाव से, तो फिर वो एक कार्य शरीर का हिस्सा बनते हैं। देखिए जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, आपके मेरे ये 3 शरीर भी 24 तत्वों के हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल शरीर के, ये जन्म लेते हैं और एक समय बाद प्रारब्ध भोग के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यानी कि एक बंधन आपके मेरे सबके ही कट जाते हैं। फिर जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर की रह चुकी होती हैं, या मृत्यु के अंतिम क्षण पर मरते समय जैसा जैसा कार्य शरीर में कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, वैसा वैसा उसके आधार पे अगली जोनी, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार का इतना बड़ा अनुपात तो नीचे की जोनियों का है, जो कि दंडमय है, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। देखिए पेड़ पौधे ये सभी वनस्पति जोनी, आपके हमारे घरों में जितनी सब्जियां आती हैं ये भी वनस्पति जोनी है। जितने फल आप घरों पे खाते पीते हो, ये मिर्च मसाले, ये भी तो देखिए वनस्पति का ही सूखा रूप है। ये दाल चावल, ये सभी स्थितियां, ये भोजन वनस्पति आपका हमारा एक शास्त्रों में एक आहार है, इनकी अनुमति दी गई है। ये जो मांसाहार भोजन खाने वाले, ये जो एक अंडा मांस खाते हैं, इनकी शास्त्रों में अनुमति नहीं है, ये तो निषेध कर्म है। भले ही कानून वाले या सरकार द्वारा आपको भी कोई दंड ना भी मिलता हो, लेकिन परमात्मा वो तो देखिए एक सुप्रीम पावर है, यानी कि यहाँ के कानूनों से ऊपर फिर वो वहाँ का कानून, उसी के आधार पे ही आपकी हमारी जोनी का निर्धारण होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग स्थितियों में जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है उसके अनुसार चर्चा को आगे ले जाते हैं। लेकिन आज हमारा विषय केवल प्रकाश और ज्ञान से संबंध रखता है। प्रकाश स्थूल शरीर को चाहिए चाहिए चाहिए, अन्यथा हम अंधकार में ठोकरे खाते हैं। ठीक इसी तरह जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसकी ज्ञान में स्थितियां बन नहीं पाती, अज्ञानता बनी रहती है। यूं को कि देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं उस गुण विशेष का रंग आपके हमारे आदतों में, स्वभाव में, संस्कारों में, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बनती हैं। वही आदतें जब बार बार मन बुद्धि करता रहता है तो वो स्वभाव बनने लगता है, और यही स्थितियां जब और गहरे स्तर पर बनती हैं तो ये कार्य शरीर में जाके संस्कार का रूप धारण कर लेती हैं। संस्कारों से फिर मन बुद्धि में फुरने आते हैं। वो फुरने जैसे जैसे वेग से आते हैं, अब जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये बहुत ही तूफानी वेग से आते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, क्रोध को आंधी तूफान से जोड़ते हुए। देखिए आंधी तूफान भौतिक जगत में आजकल आते हैं तो उससे पूर्व कुछ सूचना मिल जाती है,
लेकिन आपके हमारे भीतर में देखिए कब क्रोध आ जाए, किन परिस्थितियों में वो कैसा कैसा वेग से आएगा, यानी कि वो आंधी रूप में आएगा, तूफान रूप में आएगा, या दोनों का ही रूप लेता हुआ। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए, अन्यथा आपके मेरे जीवन की जो कर्म है, देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं, वेदों में तो विस्तार से समझाया गया, ये करो ये मत करो। जिनको करने की अनुमति है वो तो विहित कर्म है, विधि विधान द्वारा। विधि का अभिप्राय कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। जैसे आजकल देखिए संसद की जो कार्यवाही है वो संविधान के अंतर्गत है, यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत। इस व्यवस्था को आपको हमें समझना चाहिए। यदि हम मनुष्य जीवन में चल रहे हैं, यदि आपको हमें यातायात के नियमों का बोध नहीं है, फिर भी हम गाड़ी भगा रहे हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमारा लाइसेंस जब बनता है तो आप और हम क्या लिख के देते हैं, एक घोषणा करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा, जो हैं उनका भी और जो भविष्य में बनेंगे उनका भी। जबकि शास्त्रों में आपको भी जब मनुष्य योनि का अपॉइंटमेंट लेटर माता के गर्भ में दे दिया जाता है, हालांकि कर्मफल सिद्धांत में तो देखिए ये स्थितियां अनादि काल से एक कर्म में जो शास्त्रों में समझाई गई हैं, जो गुरु समझाते हैं, या हम भी देखिए जो शास्त्रों के अनुसार ही अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, इन स्थितियों में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए तो इसको सिद्धांत कहा गया। इनमें कभी भी कोई संशोधन की स्थितियां नहीं बनती। देखिए संसद में तो आए दिन संशोधन होते रहते हैं, यातायात के नियमों में भी संशोधन होते आए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ छिद्र रह जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो देखिए पूर्ण है, परमात्मा की व्यवस्था पूर्ण है, यहाँ कोई भी स्थिति अपूर्ण नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि आपको हमें सहज ही समझ में आने लगती है। देखिए हमें जैसे जैसे आरंभिक स्तर पर कभी कोई पाप कर्म करता है तो आपके भीतर एक घंटी बजती है, कभी मन बजाता है, कभी बुद्धि बजाती है। जो लोग गुटखा शराब तंबाकू गलत मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं, उनकी भी बुद्धि उनको रोकती है। और आजकल तो देखिए सिगरेट की डब्बी पे, शराब की बोतल पे भी एक वैधानिक चेतावनी दी गई है। किसके लिए? वो मन के लिए नहीं है, वो बुद्धि के लिए है। और मन बुद्धि के अधीन रखा गया, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम है उसको अपने ही हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि मन को आवारागर्दी करने से रोकने के लिए। देखिए आवारागर्दी मन तभी करता है, किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। ये इंद्रियां क्या है? घोड़े, ये मन के घोड़े भागते हैं कहाँ? भूखों की ओर। जब तक ये अर्थ और काम सतोगुण की लगाम पे, ये सतोगुण क्या है? धर्म। उस धर्म को लोग केवल पूजा पाठ तक ही जोड़कर एक संकुचित दायरे में ले आते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति विशेष है जो आपको हमें धारण करना होता है प्रत्येक परिस्थिति में, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, आप गरीब हो अमीर हो, पढ़े लिखे हो नहीं, इन सभी स्थितियों का देखिए एक सत्वगुण से अभिप्राय है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, ज्ञान में स्थिति में रहो, प्रकाश में रहो। जैसे हम शाम को प्रकाश करते हैं ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगी, जब हम मन के स्तर पर ज्ञान का दीपक जलाते नहीं तो फिर ठोकरें तो लगेंगी। जैसा देखिए तमगुणी मनुष्य तो अपने व्यवहार में, अपने जीवन में पाप कर्म एक दो नहीं, 10 20 नहीं, 1000 2 नहीं, लाखों करोड़ों कितने कर जाता है। हो सकता है ऐसी बातें सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये सभी स्थितियां जब आप गहरे तल पर चिंतन में जाओगे, इस पर चिंतन करोगे, क्योंकि आपके भरे देखिए पाप कर्म गुणात्मक रूप में भागते हैं। आपने लाल बत्ती पार की, आपने 100 मनुष्यों को दुखी किया तो आपके 100 पाप कर्म हो गए। और यदि और अधिक कुछ चक्का जाम हो गया, 1 1.5 घंटे की कुछ स्थिति बिगड़ गई, तो हजारों लाखों लोग जो प्रभावित होंगे उसके जिम्मेदार आप और हम ही होते हैं। देखिए ये राजनीतिक गलियारों में भी कभी कभी कुछ नेताओं द्वारा कुछ ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं, या कुछ ऐसी स्थितियों में कुछ एक बोल दिया जाता है जिससे देखिए हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में पुण्य कर्मों का कर्मशः हो चाहे पाप कर्मों का कर्मशः, यानी कि दोनों ही स्थितियों में वो सिद्धांत एक ही काम करता है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, यानी कि सत्वगुण का संग करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, ताकि आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जले। ये ज्ञान का दीपक जब जलने लगता है, यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखें, श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने, जहाँ पढ़ने की स्थितियाँ वहाँ पढ़ें, या सुनने की स्थितियाँ वहाँ सुने। ये सभी स्थितियाँ जब हम निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं, इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म, सत्वगुण, गुरु, प्रवचन, शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब स्थितियाँ एक ही दिशा में चलते हुए परमात्मा की ओर ले जाती है, परमात्मा के सम्मुख करती है। और जैसे जैसे हम परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, यानी कि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जीवन व्यवस्थित अनुशासित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार एक स्वभाव रूप में आने लगते हैं। जब उस पर हम चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर बनाते बनाते कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर क्रम से शुभ संस्कार से सुसज्जित होता जाता है। तो फिर जो कारण शरीर का पहले जो बुरे संस्कारों के कारण एक बुरी परछाई आत्मा पे थी, अज्ञानता की स्थितियां बन चुकी थी ऐसे रूप से, तो फिर वो हट जाती है। जैसे ट्यूब पे आपने काला कागज लगा दिया, तो वो काला कागज जब हटा देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, तो प्रकाश तो पहले ही ट्यूब में था, वो पुनः आपको प्रकाशित, एक कमरे को प्रकाशित करता है। ठीक इसी तरह ये जो आत्मा का ज्ञान है, ये कहीं समाप्त नहीं होता और हो भी नहीं सकता। चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों खरबों जितनी भी नीचे की जोनियों में आपको में जीवन बिताना पड़े, वो ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो बस आवृत होता है। और आवृत का अभिप्राय क्या है कि वो ढक जाता है। अब तमोगुण से ढका हुआ तो देखिए बहुत ही गहरी स्थिति है। राइसी स्थितियों में जैसे आप ट्यूब के ऊपर पीला नीला हरा कुछ कागज लगाते हो, तो कुछ धुंधली पर रोशनी आती रहती है, यानी कि कुछ स्थितियां बिगड़ती नहीं है, जबकि अंधकार में तो स्थितियां बिगड़ती हैं। इसी तरह राशि मनुष्य का जीवन उतना नहीं बिगड़ता जितना तामसी मनुष्यों का जीवन बिगड़ता है। और राशि मनुष्य को ही अपना रजोगुण अव्यवस्थित ना हो, इसलिए कहा गया सत्संग करो, कर्मकांड करो, और कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करो। ये देखिए एक कर्म एक आपके हमारी एक उन्नति है ज्ञान की कक्षाएं को, जैसे आप पहली दूसरी तीसरी चौथी भौतिक कक्षाओं में आगे बढ़ते हो, उसी तरह ज्ञान की स्थिति है। स्थूल शरीर शुद्ध करो, फिर सूक्ष्म शरीर शुद्ध करो, और फिर कारण शरीर जब शुद्ध हो जाएगा, जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तो मायातीत की स्थिति, मायातीत की स्थिति होते ही स्थूल शरीर के बढ़ते ही फिर बंधन रूपी ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में आने की जो एक बंधन बाध्यता थी, वो समाप्त हो जाती है। तो फिर आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से मुक्त होती हुई एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन, यानी कि आध्यात्मिक लोक में जाकर एक आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताती है। देखिए इन सभी स्थितियों को ही मैंने इधर उधर के विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे जैसे परमात्मा ने गुरुओं के आशीर्वाद द्वारा मुझे प्रेरित किया, आशीर्वाद दिया, आज की वीडियो विशेष को हमने एक दिशा दी। इस दिशा पर चलते हुए ही हम परमात्मा रूपी मंजिल को पा सकते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इस सार्थक होने की स्थिति के दृष्टिकोण से आज हमने मनुष्य शब्द में किसी भी प्रकार का कोई अन्य रंग न भरा, यानी कि इसमें शुद्ध स्थिति दर्शाई। ये मायातीत की स्थिति है। जब स्थूल शरीर, देखिए संसार समाप्त नहीं होता, संसार तो नित्य निरंतर अपने एक प्रभाव में चलता रहता है, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जब पवित्र हो जाते हैं, यानी कि कारण शरीर पवित्र हो जाता है, तो अपनी मूल स्थिति में हम लौट आते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए एक आनंदमय स्थिति, मोक्ष की स्थिति को हम प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में
किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या दिए गए उदाहरणों द्वारा आपको कुछ बुरा लगा हो, इन सभी स्थितियों पर आपको जैसे जैसे आपके विचार हों, सुझाव हों, शिकायतें हों, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।